राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो वृंदावन में आज है हमारा दूसरा दिन और ये रास्ता देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं परिक्रमा मार्ग पे हूँ और मैं जा रही हूँ श्री हितकेली कुंज, मेरे पूज्य महाराज के पुण्य दर्शन करने। आसपास लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरु महाराज कब आएंगे और यही सोचते सोचते गुरु महाराज का आगमन हो भी गया। बेसिकली बहुत ज़्यादा इवेंटफुल था। सुबह सुबह मैं डॉर्मेटरी से निकली और तैयार होकर चली गई श्री हितकेली कुंज। बहुत जल्दी नहीं उठ पाई थी क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो जितना अर्ली पॉसिबल हुआ मैं गई। और वो जो लोग बाहर सत्संग सुनते हैं ना, वहाँ पे बैठ के मैंने बहुत देर तक सत्संग सुना। फिर जैसे ही हमारे गुरुदेव के पुण्य दर्शन हुए, उसके बाद मैं श्री हितकेली कुंज के अंदर गई दीक्षा के लिए निवेदन करने के लिए। तो जब मैं अंदर गई मैंने देखा कि एक परिकर, श्री हितकेली कुंज के परिकर, वो ऑलरेडी एक पेड़ के नीचे खड़े होके ना वो सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे थे और सबको बता रहे थे दीक्षा के नियम और जो भी जिनकी समस्याएं हैं सबका वो आंसर्स दे रहे थे। जैसे आप लोग कभी कभी प्रश्न करते हो ना कि घर में प्याज लहसुन बनता है, बर्तन अलग नहीं कर सकते, ये वो, हिंदी नहीं आती, या फिर अगर आपके घर में राधा जी की सेवा नहीं है, अगर आपके घर में सिर्फ और सिर्फ लड्डू जी की सेवा है, उनकी सेवा करते हुए भी आपको कैसे दीक्षा मिल सकती है, ये सारे आंसर्स वो लोग कर देते हैं। तो सबसे पहली बात कि इंटरनेट पे तो बहुत सारे लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दीक्षा के नियम क्या है, लेकिन वो लोग बार बार बोलते हैं, एक उन्होंने लैमिनेट करवा रखा है रूल्स और वो ऐसे पकड़ के सबको दिखा के बोलते हैं कि इसका फोटो ले लो और इसी के अनुसार आपको चलना है। तो वो फोटो मैं इधर अटैच कर रही हूँ क्योंकि किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती, किसी की दूसरी असुविधाएं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको श्रीहित चतुराशी जी के 12 पद पढ़ने हैं बिना अर्थ के। दूसरा नियम, श्री राधा सुधा निधि जी के अर्थ सहित 10 श्लोक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तीसरा नियम, श्री सेवक जू बानी के अर्थ सहित 5 छंद आपको रोजाना पढ़ने हैं। इसी के साथ आपको रसो उपासना का नित्य पाठ करना है और अष्टयम सेवा में से मिनिमम 2 सेवा आपको हर रोज करने हैं। अगर आप अष्टयम सेवा मतलब 8 प्रहर की सेवा कर सकते हैं फिर तो आपके ऊपर लाडली जी की अशेष कृपा है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मिनिमम 2 सेवा आपको करनी ही करनी है। तो ये सब नियम जानने के बाद और अपनी समस्याएं उनके साथ डिस्कस करने के बाद मुझे एक टोकन दिया जाता है जो होता है मेरा फर्स्ट विजिट का प्रमाण कि मैं दीक्षा के लिए निवेदन करके आई हूँ। और उन्होंने बार बार ये बोला है कि शरणागति सबका अधिकार है, तो अगर आप इन नियमों का पालन कर सके तो आप भी गुरुदेव से शरणागति मंत्र ले सकेंगे। तो दीक्षा के नियम जानने के बाद ही मुझे पास में एक दूसरी लाइन दिखी जो था एकांतिक दर्शन का लाइन, क्योंकि उस समय गुरुदेव का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से एकांतिक वार्तालाप कुछ समय के लिए बंद था, तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एकांतिक दर्शन हो रहे थे। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी उस एकांतिक दर्शन का टोकन पाके ही कि मैं जब वो अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे एकांतिक वार्तालाप बोला है। तो प्लीज़ मेरी इस गलती को माफ़ करें। बरसाना गया था, बरसाने से 7 किलोमीटर लिखा था। अकेली तो घूम रही हूँ मैं वृंदावन में, दही वड़े खा रही हूँ, लेकिन लग रही ना मैं अकेली हूँ। राधा रानी का साथ बहुत ज़्यादा है। एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल गया, दीक्षा के लिए निवेदन हो गया, और क्या चाहिए। राधे राधे। तो उस दिन बेसिकली अशेष कृपा हुई, दीक्षा के लिए निवेदन हो गया और एकांतिक दर्शन के टोकन मिल गए। तो मतलब राधा रानी की अशेष कृपा है, अशेष कृपा। तो अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी मैं निकल रही हूँ भांडीर वन के लिए। देखते हैं कितने देर में मैं दर्शन करके या फिर पहुँचती हूँ कि नहीं, वही बड़ी बात है।
कितनी देर में मैं वापस आती हूँ, देखते हैं। इसके बाद मैंने रास्ते पे देखे ये कमल के बीज बिकते हुए, जो मैंने पहले कभी नहीं खाया हुआ था, तो मुझे लगा एक ट्राई करके देखती हूँ। ये 5 रुपये का पर पीस पड़ा। मुझे पता है महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रजवासी से लिया है तो इसमें भी ठाकुर जी की आशीर्वाद ही होगी। और ये खाने में ना कुछ बादाम जैसा ही लग रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी तो नहीं था, लेकिन हाँ मैंने पहली बार ट्राई किया था तो मुझे ठीक ही लग रहा था। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मैं दूसरे रास्ते से आ गई, तो इसके लिए जो परिक्रमा मार्ग से है ना, उधर से फिर से जाना है। थोड़ा ज़्यादा चलना हो गया, कोई बात नहीं, आज वैसे भी 15 किलोमीटर चलना है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, श्रीहित केली कुंज के सामने से ही अगर आप परिक्रमा मार्ग से ही चलते हो तो केसी घाट आ जाता है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो वो वाला रास्ता मुझे ठीक से याद नहीं था कि मैं वहां से ही चल के केसी घाट गई थी, वो मुझे याद नहीं था। तो उसकी वजह से ना मैं उल्टे रास्ते चलने लगी, मतलब फिर से मैं वो इस्कॉन वाले चौराहे पे आई, वहां से चल के मैं केसी घाट के लिए जा रही थी। फिर वहां पे एक जो फ्रूट्स बेचते हैं ना, वो वाले भैया ने मुझे बताया कि आप परिक्रमा मार्ग से जाओ, तो मैं फिर से उल्टा चल रही हूँ, मतलब डबल चलना हो गया मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं ना बैग में हमेशा 10 रुपए या 5 रुपए वाले जो बिस्किट के पैकेट्स होते हैं ना, वो हमेशा रखती हूँ, क्योंकि एक तो मेरा शुगर फॉल हो जाता है, ऊपर से मुझे IBS है, तो मैं जैसे बोलती हूँ ना कि कहीं भी कुछ भी नहीं पा सकती, तो उसकी वजह से बिस्किट का पैकेट हमेशा रहता है। और खाएगा चलो खा लो। मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि आप ऐसे बिस्किट्स के पैकेट हमेशा रखो, क्योंकि कब कौन सा कुत्ता आपके सामने आ जाए भूखे पेट, आप एटलीस्ट वो वाले बिस्किट उसको दे सकते हो, एटलीस्ट उसका जो आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। तो मैंने ना ऑलरेडी इसके पहले दिन, मतलब जब मैं आई वृंदावन, तो उस समय मैंने इस्कॉन के सामने ना तुलसी माला का जो है प्राइस पूछा था, तो ये सेम तुलसी माला वहाँ पे वो लोग 50 रुपीज़ बोल रहे थे, क्योंकि इस्कॉन के सामने था। लेकिन परिक्रमा मार्ग से जब मैं चल रही थी, वहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये छोटे वाले शॉप से ना खरीदना ज़रूरी है, ताकि ये जो स्मॉल शॉप्स है इनके जो ओनर है उनको भी सपोर्ट मिलता है। तो अच्छी बात यही है कि जब मैं खरीदने गई तो पता नहीं कैसे उनको भी पता चल गया कि मैं बंगाली हूँ, और बात करते करते मुझे पता चला कि वो लोग एक्चुअली मायापुर से हैं, मायापुर से आए हैं वो लोग, वृंदावन में वैसा दुकान दिए हैं, और वहां से मैं खरीद रही हूँ तुलसी माला। तो अशेष कृपा है राधा जी की। और वहां मुझे 10 रुपए कम का भी पड़ा, मेरा जो तुलसी माला है वो 40 रुपीज का पड़ा। परिक्रमा मार्ग में चलते चलते ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैं छाता भी नहीं कैरी कर रही थी, तो मेरा मुंह पूरा काला हो गया था थकावट से, और मैंने डबल भी चल लिया था। लेकिन वहाँ पे जो केसी घाट के आसपास यमुना के तीर पे, जहाँ पे गौ सेवाएं होती है ना, गौओं के लिए चारा रखा रहता है, और गौ माता है वहाँ पे ही आसपास घूमती रहती है, तो वहाँ पे जब मैं गई, मेरे पास एक 100 रुपीज़ का नोट था। ये 100 रुपीज़ के नोट का हिस्ट्री ये है कि ये नोट एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड को मिला था उसके दुकान में, तो उसने आके ना मुझे ये दिया था बोल के कि ये किसी सेवा में लगाना चाहिए। तो वो जो 100 रुपीज़ मिले थे ना, मैंने उसको बताया था कि मैं वृंदावन तो जाने वाली हूँ, वहाँ मैं तेरे नाम से ही गौओं को चारा खिलाऊंगी। तो पहले दिन मैंने 50 रुपए के चारा खिलाए, और दूसरे दिन मैं दूसरे जगह पे मैंने मछलियों को चारा खिलाया था, और जब मैं वापस वेस्ट बंगाल आई उसके बाद यहाँ के कुत्तों को बिस्किट खिलाया था। मैंने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करके उस 100 रुपए से सेवा किया। ठीक है, ये 50 वाली ही दे दो एक, आप मुझे 50 का छुट्टा दे दो। अच्छा, ये ज्वार होता है। ये बच्चा देखो ऐसे ज्वार लपलपा रहा है। ये लो बेटा, ये लो, खा लो खा लो।
जहाँ पे एक तरफ गौ माताओं की सेवा हो रही है, वहीं पे भ्रमर घाट पे मुझे दिखी कि एक ऊँट को बांध कर रखा गया है फोटोग्राफी एंड राइट पर्पस के लिए। ऐसे किसी जानवर को मजबूर करके बांध के रखना लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, ये तो एनिमल अब्यूज़ ही हो गया ना। टूरिज़्म को सपोर्ट करने के और बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे किसी जानवर को मजबूर करके रखने से मुझे नहीं लगता कि ठाकुर जी खुश होंगे और आपका भी कुछ कल्याण होगा। मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं ना, जो फूल बेचते हैं, प्रसादी बेचते हैं, वो बता रहे हैं, वो मोमेंट में निकल जा रहा है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं श्री जी की कृपा से, जो एड्रेस बता दे रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत तो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था कि भांडेरवन जाते कैसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि जब आप यमुना नदी पार करोगे वहां से ऑलमोस्ट 150, 200, 500 इतना चार्ज लगता है भांडेरवन जाने के लिए। जो भांडेरवन स्थान है वो ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर है। तो मैंने मन ही मन ये प्लान करके रखा था कि इतने पैसे देके मैं नहीं जाने वाली, मैं चल के चली जाऊंगी। जैसे ही मैं कच्चे पुल के पास पहुंची, वहां पे 2 बच्चे मुझे मिले, 2 लड़के। तो बोलते हैं ना ऐसे कि आप अगर कृष्ण की तरफ एक पैर बढ़ाओगे, वो आपके तरफ 1000 पैर बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने ना उन दोनों बच्चों से ऐसे ही कैजुअली पूछना शुरू कर दिया कि मुझे भांडेरवन जाना है, मैं कैसे जाऊँ? ये कच्चा पुल से तो मैं उस पार चली जाऊंगी नाव लेके, और नाव का भी भाड़ा कितना है ये भी मैंने पूछ लिया। क्योंकि वो लोग ना जैसे ही देखते हैं टूरिस्ट, उनको तो पता नहीं होता कि सबके पॉकेट में इतने पैसे नहीं है। वो जिनके पॉकेट में एक्चुअली में पैसे है, उनसे वो जरूर 10 की जगह 100 रुपए ले ले, उसमें कोई बात नहीं है, ब्रिजवासी की सेवा ही तो हो रही है। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है ना। तो मैंने पहले तो उन बच्चों से पूछा कि ये नदी पार करने का कितना चार्ज है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बस 10 रुपए है, और उसके बाद जब आप वहां से उस पार से भांडेरवन के लिए जाओगे, आप डायरेक्ट मत पूछना भांडेरवन, फिर वो लोग 200, 300 ये सब बोलने लगेंगे। आप बोलना कि आपको मांड जाना है। तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो नाव में? हम उधर जा रहे हैं बेगमपुर। बेगम, फिर से मांड का आइडिया? भांडेरवन की मत कहना, माट की कहना। हाँ, कि माट जा रहे हैं। वही। मांड तक आपको ऑटो में लगेगा 10 रुपए, और मांड से जो भांडेरवन का गेट है वहां तक जाने के लिए लगेगा 10 रुपए। और ऑटो आपको जहाँ पे उतारेगा, वहां से आप जो भांडेरवन श्री राधा जी और कृष्ण जी की विवाह स्थली जाओगे, वो आप चलकर भी जा सकते हो, या फिर आप वहां से फिर से एक ऑटो ले सकते हो। वहां के ऑटो का चार्ज मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक करके भी जा रहे थे ऑटो को, क्योंकि वो लोग भांडेरवन और वंशी भट्ट दोनों जगह एक साथ घूमेंगे। उसी वजह से मैं तो चलकर ही गई थी, और चलकर जाने की वजह से मुझे जो भांडेरवन के रास्ते की खूबसूरती दिखी है, और जो मोर मुझे दिखे हैं, मतलब मैंने उनको खाली आंखों से इतना निहारा है, और उनकी आवाज, मतलब जिधर भी मैं चल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मोरों की आवाज, किसी के घर के छत से मोरों की आवाज, किसी के खेतों से मोरों की आवाज। और वो बहुत दूर थे, मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं फोन में कैप्चर नहीं कर पाई ठीक से। लेकिन मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर आप चल के जाओगे ना तो आपको बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।